नमस्कार दोस्तों। इसराइल के सीधे हमले में इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह मारे जा चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों को इसराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए ही मारा है। पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया और अब हिजबुल्लाह के हेड हसन नसरुल्लाह की हत्या के बाद सवाल उठ रहा है कि इसराइल के रडार में अब अगला नंबर किसका है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भाषण देते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आतंक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू के इस भाषण के तुरंत बाद इसराइल ने बेरूत पर हमला कर दिया। यह हमला न्यू ऑर्डर ऑपरेशन के तहत किया गया। इसराइल अपने विरोधी संगठनों के टॉप कमांडरों की हत्या के लिए यह ऑपरेशन चला रहा है। इसराइल के रडार में अब कौन कौन है, चलिए आपको बताते हैं। इसमें पहला नंबर आता है याह्या सिनवार का। याह्या सिनवार हमास का प्रमुख है। वर्तमान में इसराइल की मुख्य लड़ाई हमास से ही है। हमास ने अक्टूबर 2023 में इसराइल पर पहला बड़ा हमला किया था। इसके बाद दोनों के बीच जंग चल रही है। इस जंग में इसराइल के अब तक 1700 नागरिक मारे जा चुके हैं। हालांकि इसराइल भी हमास को नेस्तनाबूद करने में जुटा है। इसराइल हमास के कई कमांडरों को अब तक ढेर कर चुका है, लेकिन उसके हाथ सिनवार के गर्दन तक अब तक नहीं पहुंचा है। हाल ही में एक हवाई हमले में सिनवार के मरने की भी खबर आई थी। गाजा में जन्मे सिनवार इजरायली सैनिकों की हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है। 2011 में एक समझौते के तहत सिनवार को इसराइल ने जेल से छोड़ा था। सिनवार इसके बाद से ही हमास से जुड़ गया। 2017 में सिनवार हमास का नेता चुना गया। 2021 में उसे दूसरी बार यह कुर्सी मिली। कहा जाता है कि इसी साल इसराइल ने उसे मारने का भी प्रयास किया था, लेकिन सिनवार चकमा देते हुए बच निकला। अरबी भाषा में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाले सिनवार को हमास के भीतर डिप्लोमेटिक लीडर माना जाता है। इसमें दूसरा नंबर आता है अली खामेनेई का। अली खामेनेई ईरान का सुप्रीम लीडर है। नसरुल्लाह की हत्या के बाद ईरान ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। इसराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह और हमास को शह देने के पीछे ईरानी है। दोनों के बीच टकराव के हालात बने हुए हैं। अगस्त महीने में दोनों देशों की तरफ से ड्रोन और हवाई हमले किए जा चुके हैं। बेरूत में बम विस्फोट को खामेनेई ने घोर अपराध करार दिया है। खामेनेई का कहना है कि इसराइल बच्चों और महिलाओं पर निशाना साध रहा है। इन सब के बीच खबर है कि खामेनेई ने शनिवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। 1989 में खामेनेई को खोमैनी से सर्वोच्च लीडर की कुर्सी मिली थी। ईरान में सर्वोच्च नेता को प्रशासनिक मुखिया माना जाता है। सर्वोच्च नेता के पास ही सेना की बागडोर होती है। इसमें तीसरा नंबर आता है अब्दुल मलिक अल हूती का। इसराइल के रडार पर यमन के हूती संगठन के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती भी है। हूती संगठनों ने जुलाई 2024 में पहली बार इसराइल पर अटैक किया था। 17 सितंबर 2024 को तो हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिया था। मिसाइल दागने के बाद अब्दुल मलिक ने बयान जारी कर इसकी जिम्मेदारी ली थी। हूती संगठनों का कहना था कि हम इस्लाम को मानते हैं और हम चाहते हैं कि इसराइल के लोग बंकर में ही रहे, इसलिए हम मिसाइल दाग रहे हैं और आने वाले वक्त में इनकी रफ्तार बढ़ाई जाएगी। उस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी थी। हूती यमन के जैदी मुसलमानों का एक संगठन है। 10 सितंबर 2004 को अब्दुल मलिक अल हूती को इसकी कमान मिली। अब्दुल को यह कुर्सी अपने भाई हुसैन से विरासत में मिली थी। हुसैन यमन के बड़े नेता माने जाते थे। 2015 में यमन विद्रोह के दौरान अब्दुल हूती पूरी दुनिया में सुर्खियों में आए। उस वक्त अब्दुल ने संगठन के लोगों से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने का खुला ऐलान किया था। अब्दुल पर संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि ईरान ने उस वक्त भी अब्दुल का खुला समर्थन किया था। अब हम आपको बताते हैं कि इजराइल का ऑपरेशन न्यू ऑर्डर क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल विरोधी संगठनों के टॉप कमांडरों को निपटा रहा है। इसके लिए इजराइल एक खास पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल पहले उन लोगों को रडार में ले रहा है जिसे उसे खत्म करना है। इसके बाद उन लोगों की खुफिया जानकारी जुटाई जाती है, फिर आखिर में सही ठिकाने पर स्ट्राइक किया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली एक और वीडियो के साथ।